तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि 2029 के अंदर हम सरकार बनाएंगे। और इतना ही नहीं, टाइगर जयराम मातो ने राज्यपाल के साथ कौन सा रिलेशन है जिसके वजह से सारे सभा में टाइगर जयराम मातो का नाम लिया जाता है, उससे रिलेटेड भी टाइगर जयराम मातो बोले। और टाइगर जयराम मातो ने बताया कि वो बहुत जल्दी शादी करेंगे, लड़की खोजा जा रहा है, प्रोसेसिंग में, बस वेट कीजिए। और काफी कुछ बोले जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए, देखने में एकदम मजा आ जाएगा। 29 में कहाँ देखते हैं आप जेएलकेएम? सरकार में रहेंगे, निश्चित तौर पर हम लोग सरकार में रहेंगे। और माननीय पूरी बात को कंप्लीट होने दीजिए कि माननीय जयराम मातो जी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और जेएलकेएम 60 सीट 70 सीट के साथ बहुमत में उनके जेएलकेएम की निर्दलीय सरकार होगी। कैसे 70 और 60 का आप लोग बात करते हैं, कैसे क्या इक्वेशन देखते हैं? समय के साथ देखिए, अभी 3 साल हुआ है, 3 साल में लगभग 11 लाख 11.5 लाख वोट्स आ गए हैं। अब चुनाव लड़ने का डिसीजन हम लोगों ने साल भर पहले लिया, तो एक साल में अगर 11 लाख आता है तो 5 साल में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर करते हैं। बर्थडे में जयराम को आप क्या गिफ्ट देंगे? देखिए, जो हमारा समर्पण है, जो पिछले समर्पण तो जीवन भर सालों भर रहता है। आज क्या स्पेशल तो दुल्हन कुछ नहीं, जो स्पेशल गिफ्ट है वो ऑन कैमरा नहीं बोला जा सकता है, हिडन ही रहने दीजिए। दुल्हन खोज दिया? नहीं ऐसा आप कुछ लोग नहीं। मित्र जैसे साथ में घूमते हैं, शादी ब्याह के लिए कभी प्रपोजल क्यों नहीं देते हैं? घर परिवार का खराब स्थिति है। सब लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से हो जाए। कोशिश करते हैं कि इस होली नहीं तो अगले होली में भाभी के साथ होली खेलें। मैंने बारात जाने की तैयारी है। बिल्कुल। मतलब लड़के उड़के सब देख लिए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी प्रोसेस में है। मतलब विधायक जी भी कर लेंगे? विधायक जी साथ आप भी? नहीं, हमारा तो अभी कुछ जो भी है प्लानिंग, वो तो समय के साथ खुद समझ में आ मतलब जाएगा। विधायक जी का होली के पहले हो जाएगा? अगले होली। अच्छा, आप लोग कैसा क्राइटेरिया वाला लड़की खोज रहे हैं विधायक के लिए? देखिए, अब सबसे शिक्षित विधायक है तो सबसे शिक्षित, मतलब शिक्षा के पैमाने पे परिपक्व होना चाहिए। बोल्ड विधायक है तो मतलब बोल्ड रहना चाहिए, उनके पर्सनैलिटी करने वाला नहीं चाहिए। देखिए, मतलब खेती बाड़ी कौन नहीं कर सकता है, हर कोई कर सकता है। सभ्यता वाला ही चाहिए। निश्चित तौर पर जयराम महतो जी राज्य के लिए, राज्य के हितार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उस कारण से सवाल होगा कि जेएलकेएम क्या मुद्दा से भटक गया है? देखिए, जेएलकेएम पिछले 3 साल से जिस लड़ाई को लड़ रही थी, आज भी उसी लड़ाई में अपनी जगह पर स्थिर है और लड़ाई लड़ रही है। तो क्या नया साल में नया आगाज होगा? 1932 पर बात होगा, लागू होगा? हम लोग देखिए, सदन की वीडियोस को उठा लीजिए, पिछले मानसून सत्र हो चाहे शीतकालीन सत्र हो, हम लोग लगातार 1932 की बात हो चाहे नियोजन की बात हो, हम लोग मुखरता के साथ सदन के अंदर बातों को रख रहे हैं, बाहर में मीडिया हाउसेस में बात रखा जाए। हम लोग भटके कहाँ हैं? जो नैरेटिव झूठ का फैलाया जा रहा है कि जेएलकेएम भटक रही है, दिस दैट, ये विपक्षी जो हैं वो बहुत, अभी तो विपक्ष बोल के कुछ बचा नहीं है झारखंड में, जेएलकेएम ही एकमात्र विपक्ष है। तो जो लोग जिसका अस्तित्व, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है भैया। जिनका सुप्रीमो तीसरे पायदान पे चला जाता है अपने फेवरेट सीट से, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उनको लेकर क्या चर्चा परिचर्चा की जाए। मैं तो इस पार्टी का नाम तक नहीं लेता हूँ कभी। दासों से आप लोग खतरा नहीं? किस भैया, हम लोग अपने कार्यशैली से हम लोग इतने आगे चले जाएंगे कि इन सब छोटे मोटे पार्टियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। छोटे मोटे पार्टी है। अब जिसका सुप्रीमो तीसरे पायदान पर है, जिसका एक सीट निकला है 300 वोट के अंतर से, उस पार्टी का क्या ही कहा जा सकता है। का भाषण होता तो वॉकआउट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, राज्यपाल सीधा राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी होते हैं, और राष्ट्रपति और राज्यपाल का एक विशिष्ट स्थान होता है, वो एक अलग ही कह सकते प्रोटोकॉल होता है, उनको हटके नहीं जाना चाहिए था। और जहाँ तक बात है नाम ना लेने की, हमें लगता है केवल एक नाम ना लेने के कारण उन्हें हटके नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी महामहिम आए थे। उस कार्यक्रम में भी लगभग धनबाद, बोकारो जिले के सभी विधायक उपस्थित थे, सबका नाम वो नहीं ले पाए जी। तो हमें लगता है कि ऐसी परिस्थिति में कार्यक्रम को वॉकआउट करना, खासकर महामहिम के भाषण को, ये नाराजगी के साथ, अगर कोई काम था निकल जाए तो अलग बात है, नाराजगी के साथ तो हमें लगता है ये उचित नहीं। ये जो वॉकआउट हुआ है, जो निकल गए हैं गवर्नर के भाषण के बाद 3 विधायक, क्या लगता है सिर्फ आपके नाम लेने के कारण हुआ या अपमान की स्थिति? वही लगा उनको कि सिर्फ मेरा नाम लिया गया। ऐसा नहीं, मेरे नाम से क्या आपत्ति, वहाँ तो नाम धनबाद उपायुक्त का भी नाम लिया गया था, धनबाद बड़ी पुलिस अधीक्षक उनका भी नाम लिया गया था, उनका नाम सीनेट मेंबर के तौर पे लिया गया था, वो सीनेट में साथ दिए गए। जैसे उन्होंने कहा
उपस्थित सभी सीनेट के मेंबर्स। तो सीनेट मेंबर्स का मतलब वो तीनों उसी में आ गए जी और अगर हम भी सीनेट के मेंबर होते तो मेरा नाम अलग से शायद महामहिम नहीं लेते। जी तो हम सीनेट के मेंबर नहीं होने के कारण मेरा नाम अलग से लिया गया, जैसा मेरी समझ हो रही है। जयराम जी, एक सवाल रहेगा, बाई चांस अगर 3 विधायकों का नाम लिया जाता और उसी मंच पर आपका नाम नहीं लिया जाता तो क्या आपका रिएक्शन भी उन तीनों की तरह होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए नहीं क्योंकि हम जब कार्यक्रम में गए ना तो अपने आप को हम मतलब उस ढाल लिए थे कि आज का प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हमें कोई नहीं भी पूछेगा तो कार्यक्रम में रहना है, क्योंकि इसी कार्यक्रम में हम भी आपके साथ मेडल ले लेते, आप अपना ले रहे थे, हम पीएचडी वाला ले लेते, लेकिन था कि हमारा सेशन चल रहा था तो हम प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो हम इस नाते भी गए थे माइंडसेट करके कि जो पीएचडी लेने वाले हैं वो हम एक एमएलए के रूप में नहीं, कि स्टूडेंट के रूप में भी वहाँ बैठे थे, तो मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। और शुरू में ही हम प्रतिक्रिया नहीं दिए, ऐसा हमको भी शुरू में फील हुआ। जब गए हैं तो किसी का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ मन से, स्वाभाविक है, कोई अगर आता है अतिथि तो मन से कम नाम का अनाउंसमेंट होता है, तो किसी का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आप लोग भी वहाँ बैठे थे, हम लोग को नीचे सम्मानित किया जा रहा है, ऊपर प्रोफेसर लोग भाषण दे रहे हैं ना, उस समय भी नोटिस नहीं दिया गया। तो हम बोले नहीं छोड़िए, आज का प्रोटोकॉल ही अलग है। एक मैं कवरेज देख रही थी कि सिंदरी विधायक का कहना है कि कल के कार्यक्रम के लिए उनको आश्वासन मिला था कि मंच पर उनको बोलने को कहा जाएगा। क्या आप लोगों के साथ कोई औपचारिक बातचीत हुई थी? कि हमें सिर्फ एक निमंत्रण दिया गया था और हमने मांगा था कि रूटीन क्या क्या है, महामहिम कई बजे आएंगे, क्या क्या कार्यक्रम है, वो शेड्यूल हमें मिला था। उसमें विधायकों का किसी का भाषण नहीं था, इंक्लूडिंग मेरा भी नहीं था, किसी का भाषण नहीं था, तो फिर भी तो हम आए। जब आप कार्यक्रम में पहुंचे और उस समय राज्यपाल पहुंचे, क्योंकि बाहर की स्थिति हम लोग नहीं देख पाए थे, क्या हुआ था? ग्रीटिंग एकदम मामूली जैसे कैजुअल होता है वैसा रहा था? अन्य विधायक भी थे या सिर्फ उस वक्त आप अकेले वहां पर? नहीं, सभी थे, तो वो लोग आगे थे वो। हाँ, और प्लस वो लोग गाउन में थे, वो सीनेट के मेंबर तो गाउन में थे और गाउन की टीम के साथ थे, हम अलग साइड में थे। तो देखना एंट्री कुछ व्यथी नहीं था, वही शायद हमको लगता है उनके नाम का उच्चारण नहीं होने के बाद वो नाराज होकर चले गए। इस घटना के बाद जो आम जनता है वो ये सवाल कर रही है कि जनप्रतिनिधि को हम्बल होने की जरूरत थी और एक शैक्षणिक वातावरण जहां मंच पर वो राजनीतिक मंच नहीं था। अगर नाम नहीं भी लिया तो राजनीतिक मंच नहीं था, वो दीक्षांत समारोह था। यही तो मैंने 20 साल 15 साल से विधायकी का में सफ़र तय कर रहे हैं और वे लोग अगर इस तरह का मैंने रुष्ट हो जाएंगे बस नाम ना लेने से, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। उनको संयमित होना चाहिए था, क्योंकि वो दीक्षांत समारोह था। उन बच्चे जो बेहतर भविष्य के लिए वहाँ पर आए हैं, अगर उनके बीच आप इस तरह माहौल क्रिएट करके चले जाएंगे तो उनको क्या मैसेज जाएगा? तो बाकी वो सीनेट के मेंबर है, वो फोरम में बात को रख सकते थे। कल को मीटिंग होगा विश्वविद्यालय का तो वो आमंत्रित रहेंगे, वो सीनेट के मेंबर है, उस फोरम में वो रख सकते थे इस बात को। जयराम जी, कल 220 छात्र छात्राओं को अवार्ड मिला, पीएचडी इंक्लूड करके। क्या लगता है आपको कि आप अगर किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, कार्यक्रम किसी का भी है, लेकिन आप हमेशा लाइमलाइट लूट लेते हैं, क्या ऐसा संजोग बन जाता है? इस बार भी आप जो है आपका तो नाम हर बार है, जब से हमें याद है कि जब से हम आए हैं राजनीति में, आंदोलन में, हम जहीं भी जाते हैं तो पता नहीं उस महफिल भले कोई सजाए, लेकिन जब महफिल में बारी आती है तालियों की तो वो लूट के चले जाते हैं। अभी क्यों? वो ईश्वरीय कृपा है, वो हम उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। जयराम जी